परसों के लिए अब स्ट्रैटेजी यहाँ से क्या होनी चाहिए? एक अच्छी बात है, पिछले 3-4 सेशन से जो मैं देख रहा हूँ, हर रोज मार्केट शुरुआत के 15-20 मिनट में आपको एक अच्छा मौका दे देता है। तो अगर आप सुबह 9 बजे जब प्री ओपनिंग सेशन शुरू होता है, 9:07 के आसपास सेटल होता है, हो क्या रहा है तब आपको कैश और फ्यूचर्स दोनों में जो प्राइस सेटल हो रही है प्री ओपनिंग में, उसमें बड़ा फ़र्क है। और उस लिहाज से जो ओपनिंग बनती है, ओपनिंग के बाद आपको शुरुआती 5-10 मिनट में एक ट्रेड रोज दे रहा है निफ्टी, और एकदम परफेक्ट रेंज से दे रहा है। अब ये ज़रूरी है कि अब आपको फॉर एग्जांपल 23,575 675 आपकी सपोर्ट रेंज है, तो वो आपको हिम्मत करके कहीं कहीं एक कॉल लेना पड़ेगा, 575 पे एंटर करूँ या 675 पे करूँ, क्योंकि हमने जब 675 के नीचे 575 के नीचे आए तो हमने बोल दिया कि 675 से 575 ये रेंज आ गई है लेने के लिए। अब वो आपको कहीं कहीं एंट्री करनी पड़ेगी। सेम बैंक निफ्टी में 54,150 54,400 जो रेंज से 54,350 का लो बना है, तो दोनों तरफ आपको मौका दे रहा है। अब आप सोचो स्क्रीन पर 1000 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी, आज का लो 55,350 है, सॉरी 54,350, वहाँ से 1150-1200 पॉइंट ऊपर है, 1250 पॉइंट ऊपर है। और क्या मिलेगा? अब अगर आप एक अच्छा ट्रेड पकड़ ले दिन के दौरान, तो इनफैक्ट ओवरनाइट पोजीशन रखने की जरूरत ही नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो आपने पूछा ना परसों के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, तो अगर आपको दिन में एक बढ़िया ट्रेड मिल रहा है तो क्यों ओवरनाइट रिस्क रखनी है? और दे रहा है मार्केट जितनी। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कई बार लोगों को गैप अप गैप डाउन से ओपनिंग से डर लगता है, बात सही है, लगना भी चाहिए, लेकिन मुझे एक सिंपल सी बात अगर करिए कि आप 3:30 बजे कोई पोजीशन रखें और दूसरे 9:15 बजे के लिए कि भाई मेरा ये BTST या STBT कॉल है, उसमें ज़्यादा रिस्क है या इंट्राडे में आप स्क्रीन पर जो ट्रेड बना रहे हैं उसमें ज़्यादा रिस्क है? रिस्क ज़्यादा ओवरनाइट रखने में है। यहाँ पे तो आपके पास रिस्क है तो भी तुरंत ही आपके इंट्राडे का स्टॉप लॉस है, मुंह आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, और खबर आई तो तुरंत रिएक्शन आता है। इसमें तो बड़ी खबर कोई अच्छी या खराब आई तो अगले दिन का इंतजार करना है आपको। सो आई थिंक एक बहुत बढ़िया ट्रेड रोज आजकल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दे रहे हैं, और उसको अगर आप थोड़ा सा मास्टर करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये मार्केट आपको डेली पैसा बना के देने वाला मार्केट है, डेली पैसा बना के देने वाला मार्केट है। आपने सही लेवल पे एंट्री कर लेनी, और वो सही लेवल ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं हो रहा। कई बार बहुत मुश्किल होता है, समझ में आता है इतनी वॉलेटिलिटी है और बार बार इतना ऊपर नीचे होता है। आज का मुंह देखिए कितना स्मूथ है। देखिए आप निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट लाइए, एकदम ऐसा लगेगा कि आप किसी भी लेवल पे एंट्री करें, राइट। ये मतलब ये वैसा वाला हाल है ना कि आप एक्सप्रेस वे पे किसी भी जगह से घुस जाएं, आगे पूरा स्मूथ ही चल रहा है। जहाँ से भी आप जितना जल्दी घुसे उतनी आपकी यात्रा लंबी और बढ़िया होगी। सेम बैंक निफ्टी का लेके आइए, तो हाँ मतलब कोई राइड्स, बम्पी राइड्स नहीं है, एकदम प्यार से ऊपर आराम से जा रहा है। ऐसे चार्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं इंट्राडे मूव वाले जो आपको दिखे, इसको एंजॉय कीजिए। तो आज की रिकवरी बड़ी अहम है। सभी इंडेक्स ने लगभग 75%, तो ये मैंने जब लिखा था तब का, अब तो ऐसा लग रहा है लगभग 100% रिकवरी देने को तैयार है। 75% की रिकवरी निफ्टी को छोड़कर बाकी सारे इंडाइसेस में हो चुकी है लोअर लेवल से। ये बाजार की मजबूती दिखाता है, क्योंकि सारी रिकवरी स्क्रीन पर बनी है। ऐसे में इन्वेस्टर्स अपनी पोजीशन में बने रहें, उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडर्स और ओवरनाइट पोजीशन ना रखें या कम ही रखें, क्योंकि आपको दो रीजन है, एक तो रिस्क और दूसरा आपको मौका। मौका रोज मिल रहा है तो रिस्क क्यों लें? नहीं मिल रहा हो तो रिस्क ले, ठीक है। परसों फिर से गैप से खुल सकते हैं, बिल्कुल खुल सकता है। किधर खुल सकते हैं, ऊपर या नीचे गैप से? पता नहीं, गैप से खुल सकते हैं, ये संभावना है। ऊपर भी खुल सकते हैं, नीचे, जैसा आज खुले, नीचे खुल के ऊपर भी बढ़ जाए, ऊपर खुल के नीचे आ जाए, यू नेवर नो। तो अपनी सिंपल सी चीज़ है, जब तक शुक्रवार के लो के नीचे बंद ना हो तब तक तेजी की पोजीशन रखने में रिस्क कम है। रिस्क खत्म तो कभी नहीं होती। कोई भी ये बोले मार्केट में रिस्क नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं। मार्केट है तो रिस्क है। वो स्कीम 1992 में भी बोल के गए, इश्क है तो रिस्क है, वैसा वाला मार्केट। तो मेरे तो इश्क का मतलब मार्केट समझ लो, मार्केट है तो रिस्क है, वो तो है ही है, रिस्क उसमें कोई सवाल ही नहीं। सबसे बढ़िया बात आज क्या लगी पूजा मुझे, कि रुपए की इतनी कमजोरी है 50-55 पैसे की, उसके बावजूद जो बढ़िया रिकवरी है ये मार्केट में भी, बैंकिंग शेयर में, ये काबिल तारीफ है। बिल्कुल। तो ये है आज के लिए स्ट्रैटेजी। सर अब यहाँ से किन लेवल्स पर नजर रखें? देखो सपोर्ट लेवल बहुत क्रिस्टल क्लियर विजिबल है नीचे की तरफ, 23,575 23,725 बचे हुए समय के लिए आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और बैंक निफ्टी पर ये सपोर्ट है 54,400 से लेकर 54,625 की रेंज में, ठीक है। ऊपर की तरफ कितना जा सकते हैं? 23,865 24,000 हमारा आज का ऊपरी टारगेट है। पहुंचा क्या? 23,865 23,907 हो गया, वंडरफुल। आज का है 23,907, बहुत बढ़िया। यहाँ तक ऊपर का टारगेट बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का है, माफ कीजिएगा। और बैंक निफ्टी का 55,575 55,775 है। कहाँ तक पहुँचे हम? 55
500 750 तक पहुंच भी गए हैं, लगभग ऊपर के मेरे टारगेट आ गए हैं। थोड़े से एक्सटेंडेड टारगेट अगर गिनूं तो 24,075 निफ्टी 24,075 निफ्टी का बनता है। मुझे उतना एक्सटेंड नहीं करना है, मेरे लिए इतने ही काफ़ी 24,000 पहुंच जाए। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, ऐसे में 55,975 बैंक निफ्टी का दिखता है। मैं 55,775 पे भी खुश हूँ, वहाँ पर भी एग्जिट मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है। तो ये आपके ऊपर के टारगेट ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। अब जो मिले वो एक्स्ट्रा बोनस एक्स्ट्रा बोनस, पूरी की पूरी रिकवरी आ गई, इससे ज़्यादा और क्या बच्चे की जान लोगे। ठीक है, अब आइए 23,850 और 55,150, ये दो लेवल आपको क्लोजिंग के हिसाब से ध्यान में रखने हैं। 23,850 के नीचे बंद होंगे तो इसका मतलब क्या, शुक्रवार के लो के नीचे बंद हो रहे हैं। तो होगा क्या, आपने लोअर हाई बनाया, शुक्रवार का ही 24,075, आज का लोअर हाई होगा। लोअर लो बनाया, शुक्रवार का लोअर 23,850 था, आज का 23,550 है, कमजोरी का संकेत आ जाएगा। तो 23,850 के नीचे बंद होगा तो हम थोड़ी सी तेजी की पोजीशन को हल्की करने की बात कहेंगे। 55,150 के नीचे बंद होगा तो लोअर हाई लोअर लो बन जाएगा रिकवरी के बावजूद। एंड ऑफ डे सी इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 9:15 बजे आप क्या खुलते दिन क्या करते, 3:30 बजे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि 3:30 बजे जो ट्रेड लेता है वो अगले दिन की सोचता है, 9:15 बजे जो ले रहा है वो दिन भर की सोच रहा है। तो जो 3:30 बजे की रिस्क लेता है वो ज़्यादा रिस्क लेकर जाता है। इसलिए 3:30 बजे की क्लोजिंग अगर इन दो लेवल के नीचे होती है तो हम तेजी की पोजीशन हल्की करने की राय देंगे। और जब तक ये अगले 3 सेशन के लिए, कल का छोड़ दीजिए छुट्टी, बुध गुरु शुक्र, 23,450 के नीचे निफ्टी बंद ना हो और बैंक निफ्टी 54,100 के नीचे बंद ना हो, तब तक ये बाय ऑन डिप्स के मार्केट है। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हैं लेवल्स आगे के लिए भी जहां पर कि आपको नजर रखनी है। चलिए अब जानते हैं स्टॉक्स।